राहुल तेजस्वी ने मंच से पीएम और उनकी मां पर अभद्र टिप्पणी के मामले में अब सीएम योगी ने राहुल और तेजस्वी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा राजनीतिक मर्यादा का पतन है। ये पीएम का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का अपमान है। और आरजेडी के मंच से बिहार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार की अभद्र और अशिष्ट नारे लगाए गए हैं, अत्यंत निंदनीय और राजनीति के गिरते हुए अमर्यादित चरित्र को दर्शाता है। हम इसकी निंदा करते हैं। यह मर्यादा का पतन की पराकाष्ठा है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि एक मां ने अपने असाधारण संघर्ष और संस्कारों के माध्यम से एक ऐसे पुत्र को गढ़ा जिसने अपने आप को राष्ट्र माता के लिए समर्पित कर दिया। माता से प्राप्त संस्कारों और संघर्षों ने जिन्हें न केवल देश का बल्कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय जन नेता बनाया है। इंडी गठबंधन के मंच से इस प्रकार की अमर्यादित भाषा 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान है। निश्चित ही बिहार की जनता इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा प्रयुक्त किए जा रहे इस प्रकार के अमर्यादित आचरण का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी वहां पर, और आने वाले समय में इस प्रकार के अमर्यादित आचरण करने वाले लोगों को पूरी तरीके से खारिज करने का कार्य करेगी। क्योंकि कोई भी सभ्य समाज इस प्रकार की भाषा को स्वीकार नहीं कर सकता। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को, आरजेडी के नेताओं को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग उनके मंचों से हो रहा था, और मुझे नहीं लगता है कि इसको कोई भी भारतीय स्वीकार करेगा। यह आचरण अत्यंत निंदनीय है, और इस प्रकार का जवाब देकर के, लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देकर के बिहार की जनता न केवल लोकतंत्र को बल्कि भारतीय संस्कृति को भी बचाने और उन्हें सुरक्षित रखने में अपना बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद का प्रमोशन करते हुए राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है। ये पद संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मायावती के बाद आता है। इस तरह आकाश आनंद दूसरे नंबर के नेता बन गए। अभी तक आकाश आनंद राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की भूमिका में थे। आकाश आनंद की जिम्मेदारी सभी सेक्टर, केंद्रीय और स्टेट को कोऑर्डिनेट और प्रदेश अध्यक्षों की काम की समीक्षा करना होगा, और वो मायावती को सीधे रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा 4 की जगह 6 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। ये सभी आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी संकेत मेरे साथ जुड़ गए। संकेत, किस तरह से देख रहे हैं, एक बार फिर पार्टी ने जो है आकाश आनंद का पद बढ़ाया है, किस तरह से इसको देखा जाए, क्या इसके मायने? बिल्कुल, देखिए, पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश से जुटे हुए हैं, और उसी क्रम में बसपा भी चुनावी तैयारियों में तेजी से जुटी हुई है, और उससे पहले संगठन को दुरुस्त कर रही है, संगठन का पुनर्गठन कर रही है। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने संगठन के पुनर्गठन के तहत ही जो उनके भतीजे आकाश आनंद, उनको अब
बसपा सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है, जो कि अभी तक राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रहे थे। अब वो बना दिए गए हैं राष्ट्रीय संयोजक, यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद बसपा में सबसे पावरफुल नेता आकाश आनंद हो गए हैं, दूसरे नंबर के नेता। और जो बाकी उन्होंने 6 राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए हैं, वो सभी 6 राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, चाहे वो रामजीत गौतम हो, राजा राम हो, रणधीर सिंह बेनीवाल हो, ऐसे 6 जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं वो आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। तो खबर सबसे बड़ी यही है कि आकाश आनंद का प्रमोशन कर दिया गया है और वो बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद बसपा के अंदर दूसरे नंबर के सबसे बड़े पावरफुल नेता बन गए हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उधर कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी के मामले में उन्होंने सदर कोतवाली में दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और एफआईआर नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कभी राहुल मोदी जी को गाली, मोदी जी के माता जी को गाली, मोदी जी के पिताजी को गाली, मोदी जी की जाति को गाली, और जिस प्रकार से निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी जी के लिए लगातार किया जा रहा है, उससे हम सब देशवासियों की जो आत्मा जो आहत है, हम लोग बहुत दुखी हैं। और निश्चित रूप से इसके ऊपर अगर कठोर कार्रवाई न हुई तो एक देश में एक आंदोलन छिड़ सकता है, क्योंकि इस देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रेम करती है। योगी सरकार ने चकबंदी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब किसी भी गांव में चकबंदी तभी होगी जब 75% घाटा धारकों यानी जमीन के मालिकों की लिखित सहमति होगी, और यह बदलाव विवादों को रोकने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए लाया गया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के 1,07,529 राजस्व ग्रामों में से 1,55,000 गांव की चकबंदी पहले ही हो चुकी है, लेकिन अभी भी 6,974 गांव में एक बार भी चकबंदी नहीं हुई। इनमें से केवल 1,767 गांव चकबंदी के लिए ठीक हैं। बाकी गांव में नदी की कटान, जंगलों या फिर पहाड़ियों के कारण चकबंदी संभव नहीं। अब इन शेष गांव में चकबंदी को सुगम बनाने के लिए सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने चकबंदी को लेकर एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत अब किसी भी गांव के 75% घाटा धारकों यानी कि वहां की 75% लोगों की अनुमति और सहमति के बिना चकबंदी नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 1,07,529 गांव हैं, जिनमें से अब तक 1,05,555 गांव की चकबंदी हो चुकी है, लेकिन आज भी 6,976 गांव ऐसे हैं जिनकी चकबंदी नहीं हुई है, जिनमें से 1,767 गांव ही चकबंदी के लिए उपयुक्त हैं। पहले चकबंदी का प्रस्ताव गांव के प्रधान और ग्राम पंचायत के बहुमत सदस्यों के जरिए भेजा जाता था, जिससे शुरू होते ही विवाद हो जाते थे। कई मामले कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत चकबंदी से पहले गांव के 75% डेटा धारकों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। ये पहल विवाद कम करने के लिए की गई है। राज्य सरकार ने इस निर्देश को सभी जिलाधिकारियों को मुख्यालय स्तर से जारी कर दिया है। यहां वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।